हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो क्या आप जानते हैं कि जो कुंती पुत्र कर्ण थे उनको सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों मानते थे? आखिर ऐसे कौन से कारण थे? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि कुंती पुत्र तो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। मतलब महाभारत में एक से एक योद्धा थे, लेकिन कर्ण से भी एक महान योद्धा बर्बरिक था। लेकिन उसे युद्ध करने का मौका नहीं मिला, इसलिए जो ज़िक्र है पूरा कर्ण का ही दिया गया है। और अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उनकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। तहाँ तब से उनकी जो महानता थी वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि कभी भी ऐसे हमें सोते हुए पांडव पुत्रों को नहीं मारना था। कहते हैं कि एकलव्य को भी महान माना जा सकता था, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ा, तो उसकी महानता कैसे सिद्ध होती? द्रोण, भीष्म, श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे देवता थे। तो देखिए, जो कर्ण थे, दरअसल कर्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्म सम्मत रूप से। चलिए जानते हैं कि वो कर्ण के बारे में ऐसे कौन से तथ्य थे जिनके कारण उनको एक महान योद्धा माना जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन था। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों और कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता, तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए, दूसरी बात ये कि कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानी ही नहीं है। कर्ण यह जब जान गया था कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन हैं, तब भी उसने केवल मित्रता का धर्म निभाया। कहते हैं कि युद्ध होने के पहले कुंती माँ ने कर्ण को बता दिया था कि तुम मेरे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो और पांडव ही तुम्हारे भाई हैं। तब कर्ण ने माँ कुंती को एक वचन दिया था कि अर्जुन को, जो तुम्हारे केवल 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे, अर्जुन को छोड़कर मैं तुम्हारे चारों पुत्रों पर बिल्कुल भी वार नहीं करूंगा। देखिए, फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण ने कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। मैंने आपसे इस बात का भी बहुत अच्छे से जिक्र किया है अपनी पुरानी वीडियो में। कहते हैं कि जो इंद्र थे उन्होंने कर्ण का कवच कुंडल बहुत छल पूर्वक दान के रूप में मांग लिया था। अगर कर्ण के पास कवच कुंडल आज भी होता, तो वे अर्जुन से कभी परास्त होते ही नहीं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल से मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस योद्धा के पास होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपास्त्र भी भेद नहीं सकता। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में वह धनुष था। कहते हैं कर्ण को निहत्था ही मारा गया था। जब उनका रथ जो है वो धरती पर धंस जाता है, और वो जब निकालने अपने जो रथ का पहिया है वो निकालने लगते हैं, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम बाण चला दो। इस तरह निहत्थे कर्ण को ही अर्जुन ने मारा था। कहते हैं कि अगर उनके पास कर्ण के पास अगर उनके हाथ में धनुष होता, तो कर्ण को मारा ही नहीं जा सकता था। और कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया था कि उनके 4 पुत्रों की वह जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके भी आए जब कर्ण का सामना भीम से हुआ, युधिष्ठिर से हुआ, नकुल से हुआ, सहदेव से हुआ, लेकिन वो चाहता
तो उन सभी को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन सबके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर कहते हैं कि जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने ही हराया था। फिर कहते हैं कि अश्वसेन बाण का संघान दोबारा न करना पड़े, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कि कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संघान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह नहीं बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। और कर्ण की यह बात सच में सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने उसने योद्धाओं की तरह ही लड़ाई करी थी। चलिए, फिर कहते हैं कि महाभारत के प्रसंग के अनुसार जब कर्ण ने बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ नीचे पीछे चला जाता है और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन क्या कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा तो नहीं की। आखिर अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ में मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे ढकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। चलिए, क्या होता है कि अर्जुन का जो अहंकार होता है वो हनुमान जी तोड़ते हैं, और तब हनुमान जी जो रहते हैं, हनुमान जी उनको मतलब एक तरह से कहते हैं कि एक वर प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जब तुम युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और अर्जुन के रथ पर एक ध्वज के रूप में भगवान हनुमान विराजमान रहते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जैसे ही मतलब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, रथ से पहले तुम उतरो, उसके बाद मैं उतरूंगा। क्योंकि उनका जो रथ था वो पहले ही मतलब एक तरह से कहते हैं ध्वस्त हो चुका था, जल गया था। उनकी जो रथ की रक्षा थी वो भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी पहले से ही कर रहे थे। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारे कुंती पुत्र कर्ण हैं, उनको क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। चलिए, तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।